नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में के की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है? सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो फिर से ये डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन हो गया। इक्वल रूट्स होने चाहिए, के की ऐसी वैल्यू बतानी है, इसके लिए इक्वल रूट्स होने चाहिए। और इक्वल रूट्स के लिए हम क्या जानते हैं कि डी अगर जीरो होता है तभी इक्वल रूट्स आते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, हमें कोफिशिएंट्स तो दिख नहीं रहे तो ब्रैकेट खोल लेते हैं जरा इनका। तो ये हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स, कितना होता है के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो कोफिशिएंट दिखने लगे हैं तो लिख लेते हैं कोफिशिएंट को। ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू -2 के एंड सी इज इक्वल टू 6। तो डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -2 के का स्क्वायर -4, ए मतलब के, सी मतलब 6। तो ये हो गया हमारे पास 4 के स्क्वायर -4 के इंटू 6। ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल क्योंकि मैं कॉमन निकालने वाला हूँ। 4 के को कॉमन निकाल लो यहाँ से क्या बचेगा, 4 के अगर बाहर निकाला तो 4 तो जा चुका है, 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, के बचेगा बस। और यहाँ पर क्या बचेगा 6। तो मेरे पास दो कंडीशन आ गई है, या तो 4 के 0 होना चाहिए, इक्वेशन है ना ये, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, या तो 4 के 0 हो जाए तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर ये k-6 0 हो जाए तब भी बात बन जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको देखो ये क्या लिखा है, इसका मतलब अभी सॉल्व करने का थोड़ा समझ में आएगा कि k = 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो k = 0, इसका मतलब क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जैसा दिखना चाहिए। तो अगर मैं k0 रख दूंगा यहाँ पर, तो देखो 4 × 0 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाय समथिंग क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब k0 मेरा सही है। उसी तरीके से k = 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूं k-6 की जगह, तो k-6 क्या हो जाएगा, k की जगह 6 रखना है ना। तो देखो 6 रखा तो इक्वल टू कितना है 0। इसका मतलब ये कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 4k मल्टीप्लाइड बाई k-6 कितना है 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसी आ रही है ना, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास k की दो वैल्यू आएंगी, k = 0 और k = 6, जिसके लिए इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, इसको समझना, ठीक है। तो देखो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसीलिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह से लिखा होता है, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों से हमारी बात बन जाएगी। में हमारे पास के की दो वैल्यूज आ रही हैं, k = 0 और k = 6। लेकिन हम जानते हैं, देखो यहाँ समरी में फर्स्ट समरी के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है, लिखा हुआ है। ए बी सी रियल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खास बात लिखी है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मैंने इक्वेशन लिख दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, और इसमें क्या कहता है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ए अगर 0 के बराबर हो गया तो x² गायब हो जाएगा, और x² गायब हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी यही खास बात है, यहाँ पर k = 0 आया है, k = 6 आया है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने लिखा है, यहाँ पर इक्वेशन हमारी ये रही, यहाँ पर हमारी इस इक्वेशन के हिसाब से हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि k ≠ 0, k 0 नहीं होना चाहिए, और आंसर में हमारा 0 निकल के आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये k = 0 को रिजेक्ट कर देंगे। हमारा आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, k = 6। एक और सिचुएशन देख लो, मान लो x² के सामने k-6 लिखा होता, ठीक है। मान लो ऐसे लिखा होता कोई क्वेश्चन, कुछ और ले लेते हैं, ऐसे 2x + 3 ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो अगर k, मान लो उसमें k = 6 आ जाता, तो वहां पर भी यही सेम सिचुएशन हो जाती कि k 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम 6 को रिजेक्ट कर देते। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि x² का कोफिशिएंट जो है 0 नहीं होना चाहिए। वैल्यू निकल आई तो एक बार उसे दोबारा क्रॉस चेक कर लेना है कि x² का कोफिशिएंट कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही खास बात थी, k = 0 रिजेक्ट हो जाएगा, k = 6 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी अब। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।